बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हुसैन हूं। पाकिस्तान से और दुनिया भर से कुछ ताज़ा तरीन और अहम तरीन खबरें जो मैंने इकट्ठी की हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। अमेरिकी वफद इस वक्त पाकिस्तान में आया हुआ है। ये अमेरिका के कुछ कांग्रेसमैन हैं और हुकूमत के साथ इनका तल्लक है। ये मुख्तलिफ तबकात से मुलाकात कर रहे हैं। पाकिस्तान की हुकूमत के साथ भी इनकी मुलाकात हुई है और सबसे अहम मुलाकात जो हुई है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से हुई है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात में जो बातें सामने आई हैं उनमें तो आपको पता है कि सियासत के मुतल्लिक तो बात होनी नहीं थी, लेकिन दहशतगर्दी के मुतल्लिक बात हुई है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी का शिकार है और यह अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और हम दोनों मुल्क मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे। ये बहुत अहम बात है कि पाकिस्तान वाकई काफी अरसे से, जब से रूस दाखिल हुआ अफगानिस्तान में, उस वक्त से लेकर आज तक पाकिस्तान जो है वो अपने अंदर ही दहशतगर्दी का शिकार हो चुका है कि मुख्तलिफ मुल्कों के दड़े पाकिस्तान में आते हैं और पाकिस्तान के लोगों को निशान बनाकर वो चले जाते हैं। इसकी बात उन्होंने की है जो बहुत ही अहम बात हुई है। नाजरीन, जो विल्सन का जो बिल है जो कांग्रेस में पेश हुआ है, इस पर 180 दिन के अंदर अंदर कार्रवाई होनी है। ये बिल बहुत ही अहमियत अख्तियार कर गया है और ओवरसीज पाकिस्तानी जो अमेरिका में इस वक्त मौजूद हैं वो इस बिल को पास कराने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और हो सकता है कि ये बिल पास भी हो जाए। लेकिन अगर ये नहीं होता तो फिर भी पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका का दबाव रहेगा, क्योंकि जिस तरह जो बाइडन हुकूमत ने पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत गिराई थी, इसी तरह ट्रंप इंतजामिया भी इमरान खान की हुकूमत को दोबारा रिस्टोर करने की कोशिश करेगी, क्योंकि उनको इंतखाबी मुहिम में उन्होंने वायदे किए थे कि हम इमरान खान को आज़ाद कराएंगे और पाकिस्तान में एक नए और फ्रेश इलेक्शन कराए जाएंगे और इलेक्शन के नतीजे में साफ शफाफ जो भी हुकूमत आएगी वो उसको हुकूमत उनकी दी जाएगी। पाकिस्तान में इस वक्त मिनरल और माइंस बहुत ही अहमियत अख्तियार कर गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान को अगर कर्जों से जान छुड़ानी है तो मिनरल और माइंस के ऊपर काम करना पड़ेगा। दो मुल्क बहुत ही अहम हैं इस वक्त, चाइना और अमेरिका, जो पाकिस्तान की इन माइंस के ऊपर काम करने के लिए तैयार है और निकालने के लिए तैयार है, क्योंकि चाइना किसी सूरत भी नहीं चाहेगा कि ये अमेरिका पाकिस्तान में माइंस निकाले, क्योंकि चाइना ने $60 अरब के करीब पाकिस्तान को कर्जा दे रखा है और अगर कोई और मुल्क की कंपनी पाकिस्तान में काम करती है तो उसका कर्जा भी उनको वापस करना पड़ेगा। जबकि चाइना की कंपनियों ने पहले ही बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है पाकिस्तान में काम के लिए। दुनिया के टॉप 10 जो ममालिक हैं माइंस के हवाले से, उनमें पाकिस्तान की भी एक शामिल है। यानी कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा माइंस, लिथियम, रूबी, जमुरद, सोना और इसके अलावा तेल, गैस मौजूद है। अगर ये निकलती हैं तो IMF का कर्जा तो कुछ भी नहीं, बल्कि पाकिस्तान तमाम कर्जे उतार कर एक बेहतरीन और तरक्की याफ्ता मालिक के साथ में शामिल हो सकता है। सलमान अकरम राजा ने एक स्टेटमेंट दिया और उनके स्टेटमेंट के मुताबिक कि इस तमाम मामलात के ऊपर इमरान खान को बाहर होना चाहिए और बाहर आकर वो खुद देखें और कोशिश करें और बताएं कि ये किस तरह इस मामले को हल किया जा सकता है माइंस वाले को, क्योंकि ये उस वक्त तक मामला हल नहीं होगा जब तक तमाम सियासी जमातें मुतफिक नहीं होगी और पाकिस्तान में एक बेहतरीन और मजबूत हुकूमत नहीं होगी। नाज़रीन, वही बात जो सिंध वाली, नहरों वाली है, वो बहुत शिद्दत अख्तियार कर गई है। सिंध में पीपल्स पार्टी ने अब खुद जलसे और जुलूस निकालना शुरू कर दी हैं। फरियाल तारपुर ने ऐलान किया है कि 18 अप्रैल को सिंध में एक बहुत बड़ा जलसा होगा, जिस जलसे के नतीजे में दरिया सिंध से जो नहरें निकाली जा रही हैं उन नहरों को रोकना है। और इसके अलावा निसार खोड़ो, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सारे के सारे इसके खिलाफ बयान दे रहे हैं, जबकि ये बिल खुद जरदारी और बिलावल भुट्टो ने पास करवाया। जरदारी और बिलावल भुट्टो दोनों इस बिल से बहुत दूर हैं। जरदारी इस वक्त अस्पताल में पड़ा और बिलावल बैरून मुल्क चला गया, यानी कि वो अपने आप को इससे दूर रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको वोट चाहिए। वोट कैश कराने के लिए ये जरूरी है कि इनको रोकना पड़ेगा, लेकिन रोकना इतना मुश्किल भी नहीं है, इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो अनथक कोशिश कर रहे हैं कि ये नहरें निकलनी चाहिए, क्योंकि इनकी मंजूरी कहीं और से आई है और अगर ये नहरें निकलती हैं तो इससे चोरिस्तान या पंजाब के इलाकों को फायदा भी होगा, नुकसान तो नहीं होगा। लेकिन सिंध वालों के अंदर ये बात बैठ गई है कि हमारा दरिया सिंध का जो पानी है वो चोरी होगा। जारी बात है, दरिया सिंध का पानी वैसे भी तो बहुत ज्यादा जाया जाता है
اگر یہ کسی کے استعمال میں آ جائے گا تو اس سے چوری والی کون سی بات ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔